को इस सेशन के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर्स होता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। हाल फिलहाल में जो घटी घटनाएं होते हैं दोस्तों, उस पर हम लोग बात करने का काम करते हैं, उस पर एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे आज की जो कर्म है, आज में जो एक घटना के बारे में आज हम लोग जो जिक्र करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही एक तरीके से अवेयर्ड चीज़ है दोस्तों, जो हम सभी को जानना बहुत ज़रूरी है, हम सभी के लिए फ़ायदेमंद है एक तरीके से अगर देखा जाए दोस्तों। तो कहा जा रहा है कि इतिहास में भी ऐसा अगर देखा जाए तो पहली बार हुआ है कि किसी राज्य ने प्राइवेट सेक्टर में 100% आरक्षण की बात की है दोस्तों। इसलिए इस पे बात करना हम सभी लोग के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये राज्य है हमारे कर्नाटक है। कर्नाटक ने निजी फर्मों को कन्नड़ लोगों के लिए 100% आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है दोस्तों। यानी कि कर्नाटक विधानसभा से ये चीज़ें पारित भी हो चुकी है दोस्तों। चर्चा में क्यों है दोस्तों, इस पे बात करेंगे। चर्चा में क्यों है दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को कहा कि मंत्रिमंडल ने निजी कंपनियों में, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं दोस्तों, कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के पद की बात की जा रही है। हर पद पर नहीं कहा जा रहा है रिजर्वेशन की बात, यानी ग्रुप सी और ग्रुप डी पोस्ट पे ही रिजर्वेशन की बात की जा रही है, जो कि 100% तक दी जाने की बात कही गई है दोस्तों। यानी कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को कहा कि मंत्रिमंडल ने निजी कंपनियों में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर कन्नड़ लोगों के लिए 100% आरक्षण लागू करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी है दोस्तों। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है जो जानने योग्य है। मुख्यमंत्री ने कहा, हम कन्नड़ समर्थक सरकार हैं, हमारी प्राथमिकता कन्नड़ लोगों के कल्याण का ध्यान रखना है दोस्तों। विधि विभाग के सूत्रों के अनुसार अगर बात करें, विधि विभाग यानी कि जो कोर्ट डिपार्टमेंट है, यानी जो लॉ डिपार्टमेंट है, उसके अनुसार बात करें तो कर्नाटक राज्य उद्योग, कर्नाटक कारखाना एवं अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार विधेयक 2024 गुरुवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा दोस्तों। ऐसा कहा गया है। स्थानीय उम्मीदवारों को, यानी कि जो कन्नड़ के जो लोग हैं, यानी कन्नड़ के जो लोकल लोग हैं, वहाँ जो रहते हैं, स्थानीय उम्मीदवारों की नियुक्ति के बारे में विधेयक, जिसकी एक प्रति पीटीआई के पास है, उसमें कहा गया है कि किसी भी उद्योग, कारखाने या अन्य प्रतिष्ठानों को प्रबंध श्रेणियों में, यानी कि मैनेजमेंट लेवल का जो पोस्ट है दोस्तों, उसमें 50% स्थानीय उम्मीदवार होंगे, और जो गैर प्रबंधन श्रेणियाँ, यानी कि जो गैर मैनेजमेंट जो पोस्ट है, उसमें 70% स्थानीय उम्मीदवारों की नियुक्ति करनी होगी दोस्तों। ऐसा इन्होंने नियम बनाया, इनके द्वारा बनाया गया है दोस्तों। बिल में क्या कहा गया है, इसमें हम इसके बारे में बात करते हैं। अभ्यर्थियों के पास कन्नड़ भाषा के साथ माध्यमिक विद्यालय का प्रमाण पत्र अगर नहीं है, कन्नड़ भाषा के साथ अगर माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र नहीं है, तो उन्हें नोडल एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट कन्नड़ प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी दोस्तों। कि नोडल एजेंसी है जो इसको कंट्रोल करने का काम करेगा, सरकार तय करेगी कि नोडल एजेंसी कौन होगा, उनके द्वारा एक निर्दिष्ट, उनके निर्देश के अनुसार एक कन्नड़ प्रवीणता परीक्षा होगा, उसको उत्तीर्ण करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा दोस्तों। अगर वो नहीं करते हैं, योग्य स्थानीय अभ्यर्थी उपलब्ध अगर नहीं है, अगर योग्य स्थानीय अभ्यर्थी में से अगर योग्य लोग नहीं हो, तो उसको प्रतिष्ठानों को सरकार या उसकी एजेंसी के सक्रिय सहयोग से, यानी कि सरकार की एजेंसी और जो कारखाने हैं उनकी एजेंसी के सक्रिय सहयोग से 3 वर्ष के भीतर उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए भी कदम उठाने चाहिए। ऐसा यहाँ का नियम है दोस्तों। यानी कि जिनके पास प्रमाण पत्र नहीं है, उनको एक तो नोडल एजेंसी द्वारा उसके निर्देशों पर जो कन्नड़ प्रवीणता परीक्षा होगा उसको उत्तीर्ण करना पड़ेगा। अगर स्थानीय अभ्यर्थी योग्य नहीं है, तो उसको योग्य बनाने का भी प्रयास किया जाएगा दोस्तों, सरकारी एजेंसियों के द्वारा। और जो कारखाने जो भी उनके, उसकी जो उद्योगों की जो एजेंसियां हैं, उनके दोनों को सहयोग, दोनों को मिलकर इनको योग्य बनाने के कदम में भी, दिशा में भी कदम उठाने का काम किया जाएगा दोस्तों। यदि पर्याप्त संख्या में स्थानीय अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, तो प्रतिष्ठान इस अधिनियम के प्रावधानों में छूट के लिए सरकार से आवेदन कर सकता है। यानी कि अवेलेबल अगर नहीं है, यानी कि अभ्यर्थी नहीं है, यानी कि कम पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो उस समय भी बिना पूछे
उस जगह को वो लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए उसके पहले भी सरकार से ये लोग परमिशन लेंगे, आवेदन देंगे सरकार को, कहेंगे कि देखिए ग्रुप सी और ग्रुप डी पोस्ट है, जो श्रेणियाँ का जो पोस्ट है हमारे पास, उसके लिए पर्याप्त हमारे पास जो स्थानीय उम्मीदवार नहीं है, तो उस पर सरकार तय करेगी कि आपको उसके जगह कोई किसी और उम्मीदवारों को जगह देनी है कि नहीं देनी है। दोस्तों ये बिल में पूरी डिटेल में कहा गया है ऐसा बात। प्रत्येक उद्योग या कारखाना या अन्य प्रतिष्ठान को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के बारे में नोडल एजेंसी को निर्धारित अवधि के भीतर सूचित करना चाहिए। यानी प्रत्येक उद्योग या कारखाना या अन्य प्रतिष्ठान को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के बारे में नोडल एजेंसी को निर्धारित अवधि के भीतर सूचित करना चाहिए। नोडल एजेंसी की भूमिका किसी प्रतिष्ठान के नियोक्ता या अधिभोगी या प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों का सत्यापन करना है। यानी कि जो एक तरीके से जो नोडल एजेंसी मतलब भूमिका किसी प्रतिष्ठान या किसी उद्योग जो है उनके जो नियोक्ता हो गया, अधिभोगी या प्रबंधन, उनके द्वारा जो रिपोर्ट दिया जाएगा उनको सत्यापन कर उसको चेक करना उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी नोडल एजेंसियों को। और इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वयन यानी कि जो अधिनियम बनाए गए उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसके जो भी एक तरीके से प्रावधान है, मतलब उसके जो भी केसेस है, उसके जो भी नियम है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की भी जिम्मेदारी नोडल एजेंसी को दी गई है दोस्तों। यानी कि उसका पूरा ख्याल नोडल एजेंसी द्वारा रखा जाएगा। यानी नोडल एजेंसी उद्योगी और सरकारों के बीच में एक इंटरमीडिएटर की काम करने का काम करेगा दोस्तों। नोडल एजेंसी को रिपोर्ट के सत्यापन के आदेश से किसी नियोक्ता, अधिभोगी या प्रतिष्ठान के प्रबंधक के पास मौजूद किसी भी रिकॉर्ड, सूचना या दस्तावेज को मांगने का अधिकार होगा। यानी कि जो नोडल एजेंसी जो रिपोर्ट जो नियोक्ता, अधिभोगी या प्रतिष्ठान के प्रबंधक के पास जमा करेगा, उस मौजूदा रिकॉर्ड को, सूचना को या दस्तावेज को मांगने का भी अधिकार हो सकता है। यानी कि वो लोग जाके पता कर सकते हैं दोस्तों। सरकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के प्रयोजनार्थ सहायक श्रम आयुक्त से नीचे के स्तर के अधिकारी को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में भी नियुक्त कर सकती है दोस्तों। इस अधिनियम के प्रावधान जो भी हैं, अगर उसको कोई उल्लंघन करने का काम करता है दोस्तों, तो उसको 10,000 या फिर 10,000 से लेकर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है दोस्तों। इस अधिनियम के प्रावधानों को उल्लंघन करने पर 10,000 या 25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रस्तावित विधेयक में कहा गया है, जो विधेयक पास हुआ उसमें कहा गया, साफ साफ कहा गया है दोस्तों कि यदि जुर्माना लगाए जाने के बाद भी उल्लंघन जारी रहता है तो अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जाएगा, उसके अलावा भी लगाया जाएगा, 10,000 25,000 के अलावा भी लगाया जाएगा। जो उल्लंघन जारी रहने तक प्रतिदिन के हिसाब से 100 रुपये हर दिन जुर्माने के बेसिस पे उसको तय किया जाएगा दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खास तरीके का चीज़ था दोस्तों, खास तरीके का एक इन्फॉर्मेशन था, जो एक बहुत ही एक कह सकते हैं सकारात्मक सोच, सकारात्मक पहल, और ये बहुत ही खास तरीके जो कन्नड़वासी जो हैं उनके लिए बहुत ही एक तरीके से बड़े पैमाने पे चीज़ें की गई दोस्तों, जो एक ये होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए दोस्तों। आज के सेशन में इतना ही था। बाकी चीज़ अगर आप जानना चाहते हैं तो अगले सेशन में आप हमारे साथ जुड़िए। इसी तरह की घटनाएं, इसी तरीके का जो करंट अफेयर्स, जो हाल फिलहाल की घटनाएं होगी, इसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी दोस्तों। यानी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, इसका जवाब मैं आप लोग को दूंगा। अगले सेशन में देने के आपको जवाब भी मिल जाएगा दोस्तों। आप हमारे सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जब तक